तो आज हम बात कर रहे हैं अंधेरे का मेहमान भाग 2, रिया की वापसी और बलिदान पर। आपको याद होगा पिछले हिस्से में रिया एक अजीब सी कोठरी में फंस गई थी। हाँ, और उसकी आत्मा वहीं कैद हो गई थी। मामला काफी पेचीदा था। बिल्कुल। तो अब कहानी 6 महीने आगे बढ़ चुकी है। रिया अब भी लापता है। 6 महीने। हाँ। और उसका दोस्त अर्जुन, वो जो पैरानॉर्मल रिसर्चर और यूट्यूबर है, हाँ। वो अब भी उसकी तलाश में है। अच्छा। पुलिस को रिया का कैमरा और मोबाइल तो मिला था, पर उनमें, आप यकीन नहीं करेंगे, बस एक काली स्क्रीन थी। काली स्क्रीन बस? हाँ, और साथ में बस घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी लगातार। ओहो, ये तो शुरुआत ही मतलब रहस्यमयी है। काली स्क्रीन और टिक टिक, ये वक्त के किसी अजीब से जाल या उस जगह की असामान्य प्रकृति की तरफ इशारा करता है। सही कहा। तो अर्जुन ने ठान लिया कि वो खुद उस कोठरी में जाएगा। ये तो बड़ा कदम था। हाँ, तो अर्जुन पहुंचता है उस कोठरी में और वहां का माहौल बहुत डरावना, भारीपन सा। हाँ, अंदाजा लगा सकता हूँ। उसे एक पल को आईने में रिया की झलक दिखती है। अरे! पर जैसे वो पीछे मुड़ता है, कोई नहीं होता। फिर उसकी नजर दीवार पर पड़ती है। वहां ताजी खरोचें थीं। खरोचें? हाँ। क्या लिखा था? लिखा था, मुझे यहाँ से निकालो, समय अब भी रुका है। और नीचे नाम था रिया। बाप रे! समय अब भी रुका है। तो मतलब ये साफ हो गया कि रिया शारीरिक तौर पर नहीं, बल्कि जैसे किसी टाइम लूप में या किसी और डायमेंशन में फंसी हुई है। बिल्कुल। ये बहुत आम है ऐसी कहानियों में। हाँ, ये पैरानॉर्मल कहानियों का एक क्लासिक तत्व है, समय का रुक जाना या अजीब तरह से चलना। फिर अर्जुन को वहीं पर एक पुरानी सी किताब मिलती है, तंत्र मंत्र टाइप की लग रही थी। अच्छा। और साथ में एक टूटा हुआ ताबीज भी मिला। टूटा हुआ? हाँ, और उस ताबीज पर कुछ लिखा था, जो समय को काटे वही आत्मा को बचाए। जो समय को काटे? दिलचस्प। इसे पढ़कर अर्जुन को लगा कि शायद यही रास्ता है रिया को बचाने के लिए। उसे इस समय के जाल को तोड़ना होगा, काटना होगा। ये किताब और ताबीज कहानी में जैसे नियम तय कर रहे हैं। अब वो जगह सिर्फ भूतिया नहीं रही, एक पहेली बन गई। हाँ, जिसके कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं। और समय को काटना, ये सुनने में ही खतरनाक लगता है। मतलब समाधान है, पर शायद महंगा पड़ेगा। और महंगा पड़ा भी। जैसे ही अर्जुन ने किताब से वो मंत्र पढ़ना शुरू किए, हाँ, कोठरी में अजीब डरावनी चीजें होने लगीं। एकदम से तेज हवा चलने लगी, खिड़कियां फटफट बंद हो गईं। और दीवारों से खून जैसा कुछ गाढ़ा सा बहने लगा। बाप रे! तभी उसे रिया की चीख सुनाई दी, बहुत दर्द भरी चीख। रिया की? हाँ। वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी, रुको अर्जुन, रुक जाओ, ये मंत्र मुझे मार डालेगा। क्या मतलब बचाने का तरीका ही उसे मार रहा था? हाँ, यही तो दुविधा थी। तो कहानी यहाँ एक मुश्किल मोड़ पर आ गई। समाधान सीधा नहीं है, बचाने की कोशिश ही जानलेवा बन सकती है। तभी रिया की परछाई सी दीवार से निकली। एक धुंधला सा आकार लिया उसने। परछाई? हाँ, और उसने अर्जुन को बताया कि यहाँ से निकलने का बस एक ही तरीका है। और वो क्या था? अगर अर्जुन अपनी जगह उसे दे दे, मतलब अपनी आत्मा की अदला बदली कर ले, खुद को उस अंधेरे के हवाले कर दे। ओहो, ये तो बलिदान मांग रही थी वो जगह। हाँ, ये बलिदान का चरम बिंदु है। अक्सर ऐसी कहानियों में होता है ना, मुक्ति की कीमत। बिल्कुल। उसने एक पल सोचा और फिर फैसला कर लिया। उसने मान लिया। हाँ, उसने अपने गले से वो ताबीज उतारा और रिया की आत्मा को पहना दिया। और फिर? ताबीज पहनते ही रिया का शरीर तेज रोशनी में बदला और जैसे हवा में घुल गया। वो आजाद हो गई। रिया आजाद हो गई, लेकिन अर्जुन का क्या? जैसे ही रिया गायब हुई, अर्जुन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। ओह, तो उसने कीमत चुका दी, दोस्ती के लिए, रिया की मुक्ति के लिए। बहुत भारी कीमत। बहुत भारी। अगली सुबह गांव वालों को रिया मिली, कोठरी के दरवाजे पर बेहोश। वो बच गई? हाँ, वो बच गई, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं। लिखा था, हर रिहाई की कीमत होती है, अब अंधेरे का मेहमान मैं हूं। बाप रे! तो मतलब वो चक्र पूरा हो गया। रिया की आजादी अर्जुन के बंधन से मिली। हाँ, अर्जुन अब उस अंधेरे का नया मेहमान बन गया। कोठरी का अंधेरा खत्म नहीं हुआ, सिर्फ मेहमान बदल गया। ये अंत कहानी को बहुत गहरा बना देता है। कहानी यहाँ एक नए बल्कि ज्यादा डरावने मोड़ पर खत्म होती है। रिया तो बाहर आ गई, पर अर्जुन फंस गया। कहते हैं आज भी
रात के ठीक 1:15 बजे। हाँ, मैंने भी सुना है। कोठरी में अर्जुन की परछाई दिखती है, जैसे वो नए आने वालों का इंतजार कर रहा हो, उनका स्वागत करने के लिए। उफ, ये अंत एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है ना। उसके मेहमान बदलते रहेंगे। ये विचार सच में परेशान करने वाला है। क्या वो अंधेरा कोई शक्ति है या वो इंसानी रिश्तों और बलिदान का ही नतीजा है? ये सवाल कहानी को सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रहने देते, ये सोचने पर मजबूर करते हैं।